चल। चलो बोर है, चालू करते हैं। अध्याय 14। अध्याय 14। तुम लोग के चक्कर में अक्षर नहीं बन रहा है। वो दे 14 आने का दिखा रही। अध्याय 14। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक परपथ, है ना, इसको हम लोग देखेंगे। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक, ठीक, जिसमें पदार्थ युक्तियां सरल परिपथ देखेंगे। इकाई 9 है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, ठीक। इकाई 9 है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, ठीक। 7 नंबर का आना है, 1 नंबर का एक ठो आएगा और 3 नंबर का 2 ठो आएगा इसमें प्रश्न, ठीक। 3 नंबर का 2 प्रश्न आना है और 1 नंबर का कितना आना है, एक आना है। तो 3 दूने 6, एक 7 नंबर का, ठीक है बा, 7 नंबर का आएगा। तो ये इकाई 9 है, इसका नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, ठीक। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक, हाँ है ना इसमें नाम। इसी ये पूरा है, चैप्टर का नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी और उसके बाद फिर और है ये अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, फिर डेस करके इसी में दिया है पदार्थ युक्तियां सरल परिपथ, ये सब हम लोग का ऐसे करके डेस करके पदार्थ दिया है और युक्तियां दिया है और तथा सरल परिपथ, ऐसे करके दिया है। समझे जी? अबू झमाड़। जिले ले जिले ले। ओकरे का जिले ले। समझ गया नहीं किसका बात चल रहा है। हाँ, आगे समझदार हो। डूबा डूबा दिल डूबा। आमा पान ला कनिया में बांध के। हाँ, पता नहीं क्या, मेरे को नहीं पता, है ना। देखो पहले तो इलेक्ट्रॉनिक अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, तो इलेक्ट्रॉनिकी किसको कहते हैं उसको देखो। तो उससे पहले हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों को समझना ज्यादा जरूरी है। तो ऐसी युक्तियां जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह निरंतर बना रहता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां कहते हैं, ठीक। और भौतिकी के अंतर्गत उस शाखा जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिकी कहते हैं, ठीक। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे। अर्धचालक होता क्या है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर, ठीक। अर्धचालक, जिसको हम लोग कहते हैं सेमी और कलेरा, अर्धचालक सेमीकंडक्टर क्या है वो देखो। तो वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक और विद्युत रोधी के मध्य होती है, ठीक। क्या, वे वे युक्तियां कह सकते हो या वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता जो है चालक और विद्युत रोधी के मध्य होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाँ अर्धचालक कहते हैं। सेमीकंडक्टर, बस वही है, ठीक। तो इसमें लिखेंगे वे पदार्थ, है ना, वे पदार्थ जिनकी चालकता, है ना, वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता, जिनकी विद्युत चालकता चालक व विद्युत रोधी के मध्य होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाँ सेमीकंडक्टर कहते हैं, इसे अर्धचालक कहते हैं, इसे अर्धचालक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग का क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक। चाहो तो पूरा लिख लेना ऐसे, सिलिकॉन SI व जर्मेनियम, जर्मेनियम का क्या है, ZN है कि GN है, क्या चीज,
हम्म। है ना। तो ये हो गया नोट पॉइंट में, इसमें याद रखना जितना भी अर्धचालक है, मतलब जो जो अर्धचालक है, इनके इन बाहरू का तो इनके बाहरी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की मतलब बची हुई जो संख्या है वो 4 होती है ना, संयोजकता। ठीक। इनके परमाणु, हम्म, इनके परमाणुओं, है ना, इनके जो परमाणु है उनकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके परमाणुओं की बाहरी कक्षा या बाह्यतम कक्षा लिख सकते हो। बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते नहीं। इनके परमाणु की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कहेगी? संयोजी इलेक्ट्रॉन तो कहेगी। 9वीं का गणित है रे, 9वीं का केमिस्ट्री है रे जुजवी। ठीक। इसको हम लोग क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगर देखना चाहो तो तुम लोग देख सकते हो सिलिकॉन का कितना होता है, या सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है। हम्म। 14 मतलब नहीं, ब्रो, नहीं, अलग है। उसका 14 होता है। वो रखे हो तुम लोग? वो ये क्या कहते हैं, है ना। हाँ बस वही। मतलब वो नहीं है, कहने का मतलब तुम लोग का। ठीक। तो सिलिकॉन का कितना होता है? 14। और जर्मेनियम का कितना होता है? 32। इनके परमाणुओं की बाहरी कक्षा में 40 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। जैसे अगर करके देखोगे, अगर सिलिकॉन का करोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो कितना होगा? 2 8, 8 2 10, 4 बचा ना, 4 देखो, हो गया। और अगर जर्मेनियम का करोगे तो इसका कितना है? ये 14 है, ये कितना है? 32 है। 2 8 18, और फिर कितना बचेगा? 4। 18 2 20, 20 8 28, 28 और 4 32। तो इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन बचता है? 4। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, पटक के नहीं बताना था वैसे, लेकिन मैं बता दिया। हम्म। और इसी को 5 संयोजी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसमें अशुद्धि मिलाते हैं एक, जो इन चारों के साथ बॉन्ड बनाता है हम लोग, है ना। इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक। तो ये हो गया हम लोग का अर्धचालक। समझे इतना? हाँ। अब उसके बाद देखो, अर्धचालक कैसा है? बहुत अच्छा है। अर्धचालक में एक चीज याद रखना, लो इसको बाद में बता दूंगा। अर्धचालक को अर्धचालक, चालक और विद्युत रोधी, इन तीनों को मैं मिला के बता दूंगा। ठीक, इतना नोट करो चलो पहले, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। ठीक। ये हो गया ना। ये होता है अर्धचालक। अच्छा, एक परिभाषा और लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आ, वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता कुचालक से अधिक तथा सुचालक से कम हो, मतलब दोनों के बीच में हो। अर्धचालक है, पूरा चालक तो है नहीं, मतलब कुचालक से अधिक होगा, लेकिन सुचालक से क्या होगा? कम होगा। ऐसे करके भी दे सकते हो। तो वे पदार्थ जिसकी विद्युत चालकता कुचालक से अधिक तथा सुचालक से क्या हो? कम हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हो? अर्धचालक कहते हो, है ना, या अर्धचालक कहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक। देखो छोटा सा, आ, वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता, जिनकी विद्युत चालकता कुचालक से अधिक तथा सुचालक से कम हो, सुचालक से कैसी हो? कम हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। उसे हम लोग अर्धचालक कहते हैं। ठीक। ये हम लोग का हो गया।
इसके बाद है हम लोग का ऊर्जा बैंड वगैरह क्या क्या है, ऊर्जा स्तर, ऊर्जा बैंड, ये सब हम लोग को समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो पहले हम लोग देखते हैं ऊर्जा स्तर क्या होता है, उसके बाद ऊर्जा बैंड। तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होगे, बस बस सेम वैसी है। हाँ, ऊर्जा स्तर, ऊर्जा आरेख वगैरह पढ़े हो ना, बस वैसी है। उसमें हम लोग डब्बा करके ऐसे तीर का निशान दे दे के भरते थे, इसमें तीर का निशान न दे के समांतर रेखा खींच देंगे, बस वही है। ठीक, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ऊर्जा स्तर, है ना। तो ऊर्जा स्तर किसको कहते हैं, देखो विभिन्न उपकोषों में विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की निश्चित ऊर्जाओं के मान को, अब देखो कई सारा उपकोष है, तो विभिन्न उपकोषों में विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के निश्चित ऊर्जा के मान को ही हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु का ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक, समझ गए इसको। देखो ऊर्जा स्तर क्या है, पहले ये देखो ऊर्जा स्तर, है ना। तो विभिन्न उपकोषों, विभिन्न उपकोषों, अब बहुत सारा उपकोष होगा, तो विभिन्न उपकोषों के विभिन्न इलेक्ट्रॉनों, विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के एक निश्चित, एक निश्चित ऊर्जा, है ना। विभिन्न उपकोषों के, अब कई सारा एसपीडीएफ ऐसे करके उपकोष होता है ना, तो विभिन्न उपकोषों के, और सब में अलग अलग इलेक्ट्रॉन भर आता है, विभिन्न इलेक्ट्रॉन, तो विभिन्न उपकोषों के विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के, है ना, निश्चित ऊर्जा के मान को, है ना, एक निश्चित ऊर्जा के मानों को, इलेक्ट्रॉन के निश्चित ऊर्जा के मानों को क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक, जैसे अगर सिलिकॉन का मैं दिखाना चाहूं, है ना, मान के चलो एग्जांपल, है ना, ये नॉर्मल है, सिंपल, ऊर्जा स्तर तुम लोग याद रखना परिभाषा, है ना। जैसे सिलिकॉन का है, सिलिकॉन का कितना होता है 14, तो कितना होगा 1s², 2s², 2p6 और 3s², ऐसे करके होगा ना, है ना, होगा ना। अब उसके बाद क्या होगा 3p, तो ये हो जाएगा 3p। अब देखो कितना हो गया, 6 2 8, 8 2 10, 2 12 और 2 14, होगा इतना। तो अलग अलग, ठीक तो हो गया ना। अब इसको अलग अलग दिखाना है ऊर्जा स्तर को, तो ऊर्जा स्तर को हम लोग दिखा देते हैं ऐसे, मान लो एनर्जी ऊपर की ओर जा रही है, ठीक, तो यहां एन बराबर कितना रखोगे 1, और एन बराबर 2, और एन बराबर 3, 1 2, ये 1 है, ये 2 है, और ये क्या है 3 है। तो 1 में कितना है 1s², और इसका ऊर्जा को कैसे दिखाओगे ऐसे। उसके बाद 2 में कौन कौन सा है हम लोग का, तो 2 में है 2s², और क्या है 2p6, ये दोनों किस में है, n बराबर 2 में। n बराबर 3 में कौन कौन सा आएगा हम लोग का, तो n बराबर 3 में आएगा 3s², और ये 3s² और 3p2, ये हम लोग का आएगा n बराबर 3 में। ठीक, समझे इतना। तो ऊर्जा स्तर, इन समांतर रेखाओं को, है ना, ये जो समांतर रेखा है, इनके जो बीच का दूरी है, ये देखो ये समांतर रेखा है, समांतर रेखा, ये सब समांतर रेखा है, ये N2 का ये है, और N3 का क्या है ये है। तो इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां जो है उनकी ऊर्जाओं के अनुपात में होती है। ठीक, ऊर्जाओं के अनुपात में मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर इनके बीच में गैपिंग होता है। ठीक, जितना जितना भरा है उसके बीच के गैपिंग उसी के बराबर होता है। ठीक, तो यह है हम लोग का क्या, सिलिकॉन के लिए ऊर्जा स्तर आरेख। ठीक, तो यही ऊर्जा स्तर है। विभिन्न उपकोषों में, है ना, विभिन्न उपकोषों में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनों की जो निश्चित ऊर्जा होती है, उस निश्चित ऊर्जा के मानों को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं। समझे चीज। हाँ, अब उसके बाद इसी में आगे आएगा। ठीक, और यही अत्यंत पास पास स्थित ऊर्जा स्तर के समूहों को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा बैंड कहते हैं, एनर्जी बैंड। ठीक, ये जो ऊर्जा स्तर है, इसके पास पास ऊर्जा स्तर के जो समूह है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा बैंड कहते हैं। ऊर्जा बैंड हम लोग का दो प्रकार का होता है, संयोजकता बैंड और चालन बैंड। छोटा छोटा सा है, देख लो, बता दे रहा हूं, है ना। ये हो गया ऊर्जा स्तर, और उसके बाद हम लोग देखेंगे ऊर्जा बैंड, एनर्जी बैंड क्या होता है। ऊर्जा स्तर जो हम लोग का एनर्जी लेवल था, और उसके बाद है ऊर्जा बैंड, है ना, एनर्जी बैंड क्या होता है। तो ऊर्जा स्तर के इन समूहों को, है ना, अत्यंत पास पास स्थित अनेक ऊर्जा स्तर के समूह को, ठीक, अत्यंत पास पास स्थित, अत्यंत पास पास, खाने वाला पास नहीं है ना, अत्यंत पास पास स्थित ऊर्जा स्तर के समूहों को
ऊर्जा बैंड कहते हैं। ठीक। अत्यंत पास पास स्थित ऊर्जा स्तर के समूहों को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी बैंड कहते हैं, ऊर्जा बैंड कहते हैं। यह बैंड दो प्रकार का होता है ना, एक लात मार दो तो बैंड होता है, एक ठोका जाता है तो बैंड होता है ना। यह दो प्रकार का होता है ना, यह दो प्रकार का होता है। एक चालन बैंड होता है और एक क्या होता है? संयोजी बैंड होता है। पहला एक होता है चालन बैंड, और या चालन बैंड को डिटेल डिटेल बताने के लिए कहोगे तो डिटेल बता दूंगा। चालन बैंड होता है और एक होता है संयोजी बैंड। तो किसी को भी आगे पीछे कर लो, तुम्हारा मन है। संयोजकता को पहले कर देते हैं, है ना। संयोजकता बैंड, परिभाषा इसी के आधार पर बता दूंगा। संयोजकता बैंड होता है और एक क्या होता है? चालन बैंड। ठीक। अत्यंत पास पास स्थित ऊर्जा स्तर के समूहों को ऊर्जा बैंड कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है संयोजकता बैंड और एक होता है क्या? चालन बैंड। संयोजकता बैंड किसको कहते हैं? इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाओं का एक बैंड होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? संयोजकता बैंड कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का जो बैंड होता है, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उनकी ऊर्जाओं का जो बैंड होता है उसको क्या कहते हैं? संयोजकता बैंड कहते हैं, है ना। इसको मैं शॉर्टकट बता दे रहा हूं। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाओं के बैंड को संयोजकता बैंड कहते हैं। ठीक। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाओं के बैंड को ही हम लोग क्या कहते हैं? संयोजकता बैंड कहते हैं। ठीक। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, सब इलेक्ट्रॉन का नहीं कह रहा हूं। ऊर्जा स्तर क्या था? क्या था? विभिन्न कोषों में उपस्थित विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के निश्चित ऊर्जाओं के समूह को या निश्चित ऊर्जाओं के मानों को क्या कहते थे? ऊर्जा स्तर कहते थे। और विभिन्न मतलब अपने आसपास स्थित ऊर्जा स्तरों के समूह को क्या कहते थे? ऊर्जा बैंड कहते थे। लेकिन यहां पर वैसा नहीं है। यहां पर क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाओं के बैंड को क्या कहेंगे? संयोजकता बैंड कहेंगे। ठीक। और चालन बैंड किसको कहोगे? चालन बैंड किसको कहोगे? इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा होने के कारण वह अपने कोष में चालन करता है। ठीक। मतलब सीधा सीधा चालन बैंड किसको कहोगे? इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जाओं के बैंड को हम लोग क्या कहते हैं? चालन बैंड कहते हैं। और इसमें क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को। ठीक। और चालन किसको कहोगे? चलने वाली इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, या कह सकते हो इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा होने के कारण वह अपने कोष में चालन करता है। तो इन चालन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को क्या कहते हैं? चालन बैंड कहते हैं। ठीक। तो चालन बैंड किसको कहोगे? इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा होने के कारण, इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा होने के कारण यह कोष में चालन करता है। अपने कोष में क्या करेगा? हाँ, चालन करता है। अक्षर को ध्यान न दें। हाँ, यह अपने कोष में क्या करता है? चालन करता है। चालन करता है अपने कोष में, है ना। तो चालन करता है, तो इन चालन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को, तो इन चालन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को क्या कहते हैं? चालन बैंड कहते हैं। ठीक। अक्षरों पर ध्यान न दे, तुमसे बढ़िया बनता है। ठीक। इन चालन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को क्या कहते हैं? चालन बैंड कहते हैं। ठीक। चलिए अब अच्छा, उसके बाद एक और है वर्जित ऊर्जा अंतराल। वर्जित ऊर्जा अंतराल किसको कहते हैं? ये जो संयोजकता बैंड है और ये चालन बैंड है, इन दोनों बैंड के बीच ऊर्जा का जो अंतराल होगा, जो गेपिंग होगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। ठीक। इतना हो गया? जा जल्दी स्क्रीन शॉट ले, इसका एक स्क्रीन शॉट ले लो, फिर उसका बताता हूं छोटा सा। हो गया? अब देखो वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या है। तो यही संयोजकता बैंड और चालन बैंड, इन दोनों के बीच ऊर्जा का जो अंतराल होगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? वर्जित ऊर्जा अंतराल, है ना। हेडिंग देखो, वर्जित ऊर्जा अंतराल।
तो वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या है? तो संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा के अंतराल को क्या कहते हैं? वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। संयोजकता बैंड व चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। ठीक, संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। ठीक, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं, इसको जी से प्रदर्शित करते हैं, ई जी ऐसे करके। इसको संयोजकता बैंड को हम लोग क्या ई वी से प्रदर्शित करते हैं, इसको ई सी से और इसको ई जी से। ठीक, ऐसे करके मतलब जैसे ये इसको संयोजकता बैंड है तो इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे? ई वी से, और इसको ई सी से, है ना, चालन वाला है तो। और इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? ईजी से। तो अगर ईजी का मान चाहिए तो हम लोग का कैसा होगा? मतलब इसके अनुसार यहां पर लिखवा दे रहा हूं। वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या कह रहा है? संयोजकता बैंड व चालन बैंड, है ना, इन दोनों के। तो मतलब ये हो जाएगा ई सी माइनस ई वी बराबर क्या हो जाएगा? ईजी, ऐसे करके कैसे फार्मूला, हालांकि काम का नहीं है। ठीक, खाली बताने के लिए है। नोट कर लो चलो वर्जित ऊर्जा अंतराल। फिर छोटा सा अर्धचालक उसमें बता दे रहा हूं, फिर ये क्लियर हो जाएगा। नोट करिए इसको। हो गया, ले लेता हूं। अब उसके बाद चालक, सुचालक, है ना, या अचालक, कुचालक और अर्धचालक, इन तीनों में अंतर क्या है ये देखते हैं। तीनों को एक साथ बता दे रहा हूं, उसके बाद फिर बस, और फिर ट्रक। हम लोग लेते हैं एक साइड चालक, या इसी को क्या कहते हैं? सुचालक। एक लेते हैं, और एक इधर ले लो, क्या, अचालक, या इसी को क्या कहते हैं? कुचालक। और एक ले लेते हैं क्या? अर्धचालक। एला कुछ नहीं कहे वो, हाँ, सेमी का थैला, अर्धचालक। ठीक, चालक, अचालक या सुचालक, कुचालक ले सकते हो, और एक क्या है हम लोग का? अर्धचालक है। इन तीनों के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, तो पहले हम लोग देखेंगे चालक के बारे में, है ना। तो इसमें आवेश का प्रवाह सुगमता से होता है, सरलता से, है ना। तो पहला ले सकते हैं, इसमें आवेश का प्रवाह, इसमें आवेश का जो प्रवाह है वो सुगमता से होता है। आवेश का प्रवाह आराम से होगा। ठीक, किसमें? चालक या सुचालक में। और हम लोग कह सकते हैं इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह भी सरलता से होता है। ठीक, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सरलता से होता है। ठीक, उदाहरण क्या क्या है? क्या का उदाहरण ले सकते हो? वो उदाहरण दही उदाहरण नहीं लेना है ना। एक ले सकते हो सोना और सोना चांदी च्यवनप्राश और एल्युमिनियम। सोना चांदी च्यवनप्राश, ठीक है ना। तो ये हो गया सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ये सब हम लोग का कैसा है? चालक या सुचालक में आता है, जिसमें आवेशों का प्रवाह सुगमता से होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह भी कैसा होता है? सरलता से होता है। ठीक, अच्छा, एक नोट पॉइंट में याद रखना कुछ कुछ चीजें। इसकी जो प्रतिरोधकता है वो हमेशा धनात्मक होती है। चालक या सुचालक की प्रतिरोधकता जो है वो क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक, अच्छा, ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पढ़े हो? पक्का 100%। अब प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो चालन कैसा होगा? कम हो जाएगा। ठीक, तो वही ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा और चालकता क्या होगी? कम होगी। तो ये याद रखना, ताप बढ़ाने पर क्या क्या होता है?
ताप बढ़ाने पर, अब इससे रिलेटेड है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता क्या होगी? बढ़े, प्रतिरोधकता बढ़ेगी। अब प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो चालकता कैसा होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग किसी भी धातु का ताप बढ़ा दे, मतलब सुचालक धातु का, तो उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। प्रतिरोधकता बढ़ती है तो चालकता क्या होता है? कम होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन, विद्युत का प्रवाह कैसा होगा? कम होगा। उसके बाद आते हैं क्या? अचालक या कुचालक। तो इसी का जस्ट उल्टा है। पहला, इसमें आवेशों का प्रवाह सुगमता से होता है, इसमें आवेशों का प्रवाह सुगमता से नहीं होता। दूसरा, शॉर्टकट बता रहा हूं ना, तुम लोग पूरा लिखना। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सरलता से होता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता, निच्छोय। अब एग्जांपल ले लो, क्या है? लकड़ी, रबड़ और अभ्रक, ये सब हम लोग का क्या है? प्लास्टिक, कांच, सुमन, रमा जा ये सब है हम लोग का, है ना? तुम लोग का नाम लिखे तो लकड़ी, रबड़, अभ्रक, प्लास्टिक, कांच, अभ्रक, अभ्रक भभक जाते अभ्रक ला भभक जाते, अरे भभरक आने लगी। ठीक। अर्धचालक क्या है हम लोग का? सेमीकंडक्टर। जैसे इसमें आवेशक प्रवाह सुगमता से हुआ, यह सुचालक और कुचालक के बीच का होता है। मतलब ना तो सुगमता से होगा या नहीं होगा, दोनों नहीं होगा, दोनों के बीच का होगा, मतलब कठिनाई से होगा। तो इसमें क्या होगा? पहला, इसमें आवेशों का प्रवाह कठिनाई से होता है। ठीक। दूसरा, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कठिनाई से होता है। बड़ा कठिन चीज है। ठीक, बता थे। हाँ, आएगा आएगा, मतलब आएगा नहीं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या क्या है? सिलिकॉन व जर्मेनियम। ठीक, सिलिकॉन और क्या है? जर्मेनियम है। समझ गए इतने? हाँ। अच्छा, और चीज, इसकी प्रतिरोधकता कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। तो इसमें भी याद रखना, इसका जस्ट उल्टा रहेगा। इसकी प्रतिरोधकता ऋणात्मक होती है। ताप बढ़ाने पर क्या क्या होगा? देखो, जस्ट उसका अपोजिट है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की प्रतिरोधकता कैसी होती है? कम हो जाती है। अर्धचालक की जो प्रतिरोधकता है वो कैसी होगी? कम होगी। अब प्रतिरोधकता कम होगी तो विद्युत का चालकता कैसा होगा? बढ़ जाएगा। ठीक, ये हम लोग का हो गया। और अर्धचालक में सिलिकॉन अरे आने ताने लिख देता हूँ। सिलिकॉन, जर्मेनियम नहीं, द्विजर्ध चालक और नैजर्ध चालक, ऐसे करके आएगा दो ठो। हम्म नैजर्ध चालक और क्या है? द्विदर्ध चालक। सिलिकॉन, जर्मेनियम रहने दे। इसमें द्विज अर्धचालक और नैज, इसको बाद में बताएंगे, चलो पूरा डिटेल। ठीक, अल्लाह आगे हो दिख रहा है। इतना टाइम हुआ है रिकॉर्ड होते? हाँ, इसमें 28। हाँ चलो, आज इतना ही देखो। आज छोटा सा आते हैं इसका, ये हम लोग का समझ जाओ, इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। ठीक, फिर बाकी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा, जय श्री राम। चलो नोट करो इसको।